मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ये तमाम प्रदेशों में चर्चा थी। बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो एनालिसिस करते थे, बताते थे कि 2024 की सत्ता अगर पूर्ण रूप से 272 के पास इंडिविजुअल रूप से अगर बीजेपी के पास आती है तो उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इसका मतलब था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और वहां किसी और को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अगर दिल्ली दरबार की बात माने तो दिल्ली दरबार चुनाव से पहले ही चाहता था कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जिससे 2024 में चुनाव में लाभ मिल सके। इसको लेकर बहुत सारे खेल हुए, बहुत सारे षड्यंत्र हुए और बहुत सारी पार्टी में कई सारे लाभ तैयार की गई। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में कई सारे अगर संगठन की बात करें तो संगठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग तरीके से काम कर रहा था। जो टिकट 2024 में वितरण जब टिकट वितरण होता है लोकसभा का, तो ये माना जा रहा है कि कुछ टिकटों की सूची योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई, चूंकि उन्होंने प्रदेश के तमाम जो इंटेलिजेंस है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी है, उनसे एक सूची तैयार कराई थी कि जो मौजूदा सांसद हैं क्या इनकी स्थिति क्या है, इनके बारे में लोग क्या चाहते हैं, क्या दोबारा जीत होगी, हार होगी। तो एक इनपुट सरकार के पास ये था कि ये सांसद हार सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से इनका विरोध है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ टिकट बदले जाने हैं, इनके बदले में नए टिकट दिए जाने हैं। लेकिन दिल्ली दरबार ने ऐसा नहीं माना और अपनी मर्जी से टिकट दिए गए। हालांकि जब चुनाव हुआ 2024 का तो परिणाम वही आए। बहुत सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ा और जो भाजपा लगातार दावा करती थी कि 80 के पार के 80 तक बीजेपी जीतेगी, 77-78 के आसपास जीतेगी, वो भाजपा 35 सीट नहीं ले पाई। उससे कम में भाजपा का रथ रुक गया और जितना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा स्टेट भी है, जितना बड़ा डेंट लगा इतना बड़ा किसी स्टेट में नहीं लगा। हालांकि अगर बात करें यूपी के आसपास की तो चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, इन सब में बीजेपी को नुकसान तो हुआ। अब हम बात करते हैं 2024 के बाद की, जो लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि 2024 में अगर 272 का आंकड़ा भाजपा अपने बल पर पार करती है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के बाद में परिवर्तन तय है। हालांकि ये बात 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच से भी कही और उस दौरान कही जब पूर्वांचल में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री जी साथ साथ थे, लेकिन उन्होंने चुनाव तक जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरा कार्यकाल करेंगे। कई बार उन्होंने ये इशू भी बना, लेकिन वो इस मामले में चुप रहे। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस बीच में बोले, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा भी था कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए ध्यान दें, मेरी चिंता ना करें। लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस मामले में नहीं बोल सके। वो मीडिया के सामने ये नहीं कह पाए कि योगी आदित्यनाथ कार्यकाल पूरा करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं मंशा थी कि 2024 का चुनाव पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और इनके बदले में किसी दूसरे कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसे 2024 का चुनाव आता है और भाजपा 240 पर अटक जाती है, 240 पर अटकने के बाद में चूंकि अब गठबंधन की सरकार है, दूसरी ओर जिस तरह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस तरह भाजपा उन्हें लगातार उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छेड़ना ये दिल्ली दरबार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि अब वो तमाम वो सब जो लगातार जो बातें चलती थी, जो सोशल मीडिया पर आ रही थी, कई बार भाजपा के कुछ नेताओं ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश बदलाव हो सकता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री की बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार पाला खींचे हुए हैं मुख्यमंत्री के सामने। अभी चुनाव से पहले जब अयोध्या में एक मीटिंग होती है कैबिनेट की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते हैं। हालांकि वो ख्वाब से आ रहे थे, उन्हें ये लगता था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब चुनाव के बाद लगातार जब यहाँ कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग से किनारा कर रहे हैं। वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये संभावना थी कि वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लगातार मीटिंग में ना आना और केशव प्रसाद मौर्य की एक लॉबी है, उसमें 10-5 विधायक ऐसे हैं जो लगातार केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में। हालांकि ब्रजेश पाठक भी एक है, ब्रजेश पाठक को माना जाता है कि वो दिल्ली दरबार के हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक बीच में रहते हैं, वो इधर भी बात सुनते हैं, इधर भी बात सुनते हैं। लेकिन जो 36 का आंकड़ा है वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है
और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इधर लोकसभा का चुनाव, इधर लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था और इधर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल समाप्त होने को था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी कोई ना कोई या तो दिल्ली दरबार के इशारे पर होगा या फिर जो दुर्गा शंकर मिश्र पूर्व हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ अड़ गए और अड़ के उन्होंने जो दुर्गा शंकर मिश्र थे उनका कार्यकाल समाप्त किया और उत्तर प्रदेश के कद्दावर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया। जैसे मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव बन जाते हैं, ऐसी जो एक लॉबी है जो दिल्ली दरबार से लगातार जुड़ी हुई है, जो लगातार ये कयास में थे कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, अब उनकी तमाम जो संभावनाएं थी, जो कल्पना थी, वो बंद होगी। और अब इस समय अगर मैं राजनीतिक पंडितों की बात मानूं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतने कद्दावर नेता हो गए कि उन्हें बदलना इतना आसान नहीं है। अगर दिल्ली दरबार ने उन्हें बदलने का प्रयास किया तो इसकी आहट दिल्ली तक जा सकती है और दिल्ली की सरकार भी गिर सकती है। अब केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे ब्रजेश पाठक हों, हालांकि ये माना जाता है कि ब्रजेश पाठक बीच में रहते हैं, वो ना दिल्ली के बहुत करीब है ना इधर बहुत करीब है, वो बीच में है, वो डिप्टी मुख्यमंत्री है, कद्दावर नेता है। क्योंकि जहाँ तक ब्रजेश पाठक की बात है तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2004 से 2009 तक वो उन्नाव से बसपा के सांसद रहे। फिर 2009 से 14 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। 2017 में वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़े, वहाँ ऐतिहासिक जीत से मतलब जीत का आए। फिर 2022 में वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़े, वहाँ भी जीत का आए। लेकिन चुनाव में अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य चूंकि 2014 में जब बयान थी बीजेपी की तब वो जीत कर सांसद बने थे। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव आता है तो सिराथू जो उनकी सीट है, जो उनकी अपनी सीट है, वो सिराथू से पल्लवी पटेल से बुरी तरह हार जाते हैं। और इसके बाद 2024 में उनकी ताकत की अगर बात करें तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो कौशाम्बी उनकी अपनी लोकसभा है जहां से विनोद सोनकर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़े। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू के अलावा सिराथू हार गए लेकिन कौशाम्बी को भी नहीं बचा पाए। कौशाम्बी सीट पे भी जो इंडिया अलायंस है उनके प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस समय जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य की लगातार तकरार बनी हुई है और वो दिल्ली दरबार में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भले ही थे लेकिन जो पावर सेंटर था वो अभी तक दिल्ली था। लेकिन अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं तो अब योगी आदित्यनाथ का मतलब 7 साल बाद पावर सेंटर वापस लखनऊ लौटाया है और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पावर में है। इसको लेकर तमाम जो विरोधी खेमा है, जो तमाम वे नेता जिनका पावर सेंटर दिल्ली है, जो दिल्ली के इशारे पर काम करते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जिसको लेकर लगातार इशू बनते हैं। तो अब ये माना जाए जो अभी तक तमाम एक बड़ी संख्या थी, जो संगठन के कुछ लोग थे जो ये सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ, तो अब योगी आदित्यनाथ इतनी पावर में है क्योंकि अब पावर सेंटर लखनऊ हो गया और कहीं ना कहीं वो पावर सेंटर के बीच है। अगर हम डीजीपी की बात करें तो डीजीपी योगी आदित्यनाथ के हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो मुख्य सचिव अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री हैं और लगभग 275 विधायक वो मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं। तो अब हालांकि जो ऐसे विधायक जो लगातार जो कुछ ऐसे कैबिनेट मंत्री जो लगातार दिल्ली दरबार से संपर्क बनाए हुए थे, पिछले अगर मैं 4 दिन की बात करूं जब से चीफ सेक्रेटरी का सिलेक्शन हुआ है, वे तमाम लोग कहीं ना कहीं योगी जी के शरण में आ चुके हैं। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी किनारे रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। तो जो ये संभावना थी कुछ लोगों की कि पावर सेंटर दिल्ली इसलिए रखा गया कि कहीं ना कहीं योगी की इस ताकत को कम किया जाए, अब योगी आदित्यनाथ फुल ताकत में है। अब ये सपना था कुछ लोगों का, जो कल्पना थी भाजपा के लोगों की, संगठन के लोगों की, अब वो तमाम कल्पनाएं उनकी हवा में बह गई और योगी आदित्यनाथ इस समय बहुत पावर में है, लगातार पूरा कार्यकाल करेंगे। और अगर ये भी है कि कुछ राजनीतिक पंडितों को ये कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्रयास किया गया तो इसका असर सीधे दिल्ली सरकार पर पड़ेगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देंगे क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में इस समय संगठन अलग है, प्रदेश के कुछ कैबिनेट अलग हैं, कुछ मुख्यमंत्री का जो खेमा है वो अलग है, जो लगातार अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पावर में आते ही वो तमाम लोग योगी आदित्यनाथ की तरफ आने शुरू हो गए हैं। इस समय अमित शाह और उनकी पूरी लॉबी जो दिल्ली दरबार है, जो दिल्ली का पावर हाउस है, वो योगी आदित्यनाथ को हटाने में नाकाम साबित होगा।